बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान का नाम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के मुखारबिंद से मिला हुआ, गुरुदेव के मुख से उच्चारण करके जो हमें मिलता है बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, एक संजीवनी के समान। यानी नाम के सुमरन से पहली बात है कि नाम ताकतवर होता है और वो ताकत नाम को जपने से, नाम को लेने से, नाम का सिमरन करने से ताकत फलीभूत होती है। नाम के सिमरन से अधिक कुछ गहरा नहीं है, कुछ भी। ये सिर्फ शरीर का ही उपचार नहीं करता, सिर्फ मन का ही ये इलाज नहीं करता, आत्मा का भी उपचार करता है, इलाज करता है। आत्मा जो चिरकाल से बीमार है, भूखी है, कमजोर है, उसको भला चंगा कर देता है। यदि हम लोग सच्चे मन से नाम का सुमरण कर सकें तो हमारे शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक जो जख्म हैं जन्म जन्मांतरों से, सब के सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे सैकड़ों मण घास पर एक छोटी सी चिंगारी लगा देने से कैसे वो जगह साफ हो जाती है। वो घास, वो कचरा संपूर्ण का संपूर्ण देखते ही देखते नाश हो जाता है। जब हमारा मन पूर्ण रूप से नाम के रंग में रंगा जाता है। फरमाते हैं, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिन्हगी आग की पड़ी पुराने घास। जब नाम हृदय में धरा गया, यानी जब मन पूर्ण रूप से रंगा गया, वो पवित्र होकर आत्मा को सतगुरु का प्यारा बना देता है। आत्मा का परमात्मा से अटैचमेंट हो जाता है। जब तक कि मन पूर्ण रूप से दृढ़ न हो, आत्मा पवित्र होती नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न होना सांसारिक परेशानी है, ये दवाई के द्वारा ठीक हो सकता है, लेकिन किसी का आत्मिक जो दुख है, आत्मा की जो बीमारी है, केवल वो सुमरन से ही ठीक हो सकती है। जो भी सतगुरु के नाम की महिमा को जानते हैं वो अपना ये जीवन संवार लेते हैं। उनके लिए कोई दुख बाकी रहता नहीं। हाँ, कभी कभी शरीर पर दुख आ जाते हैं, लेकिन उनको यही महसूस होता रहता है गुरुमुखों को कि ये कोई न कोई ऐसा कचरा था दुख रूपी, प्रारब्ध में था, जो मेरे श्री गुरु महाराज जी ने मेरे इस शरीर पर थोड़ा बहुत असर दिखाकर सूली का कांटा बना दिया है। फिर शुद्ध मन से जीना व जीवन में सत्पुरुषों की संगति में जीना,
संतों की संगत में जीने का दुर्लभ आनंद प्राप्त हम कर सकते हैं। इसलिए अपने प्रीतम प्यारे का हर वक्त सुमरण करें, नित्य निरंतर करें, लगातार करें, दिन रात करें, हर बार करें। सबसे उत्तम बात है कि इसमें कोई खर्च नहीं आता, इसमें कोई परेशानी भी नहीं आती, इसमें कोई भार भी नहीं उठाना, कोई भार नहीं है इसमें। देखो, इतना अमूल्य शरीर, अनमोल दात है ये, प्रभु की तरफ से हमें उपहार है। क्या कभी हमने सोचा है हम अपनी ही आँख में, हमारी अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं, अपनी नज़र में ही हमारा मान हम कभी रख नहीं पाते, अपना ही सम्मान अपनी नज़रों में हम नहीं कर पाते। हमने कभी भी तो अपनी तरफ आदर के भाव से देखा ही नहीं, क्योंकि हम अपने प्रति बहुत ग्लानि से भरे हुए हैं, अपने प्रति हीन भावना रखते हैं, अपने प्रति निंदा से भरे हुए हैं, जिसका कारण यह है कि हमने अपने बारे में एक झूठ प्रचलित कर रखा है, अपने संबंध में पाखंड निर्मित कर रखे हैं। इसलिए हम झूठ और पाखंड को ही समझ लेते हैं कि ये मैं हूं। यानी जो सच्चाई है कि कोरा शरीर हमारा मात्र, चाहे दो कपड़ों में ही जिस वक़्त स्थित हो, हम देख कर अगर सच्चे मन से विचार करें, उसकी इस शरीर की प्रतिष्ठा के बारे में सोचे तो सही, ये क्या है, ये क्या अनमोल रतन है जो प्रभु ने हम पर दया की है। इसके बाद में क्या किसी और दया की ज़रूरत है? जो हम इतना अपने प्रति ग्लानि महसूस करते हैं, अपनी निंदा करते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी ज़िंदगी खराब है, हमें ये नहीं मिला, हमें बच्चे अच्छे नहीं मिले, हमें भगतानी अच्छी नहीं मिली, हमारे तो पड़ोसी खराब हैं, हमारे आसपास तो बड़े बड़े लोग हैं जो अहंकार में चूर हैं। हम क्यों सोचते हैं उन सब के बारे में? पहले अपने बारे में क्यों नहीं सोचते कि हमें क्या परेशानी है, हमें क्या मिला है प्रभु से, ये देखें, और जो मिला है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिसकी तासीर इस लोक से परलोक तक जाती है। वो है नाम। इस शरीर में तो जपा जाता है, इस शरीर के रहने से नाम की कमाई होती है, और वो नाम की कमाई इस लोक से परलोक तक बड़ी आसानी से चली जाती है, पहुंच जाती है। और फिर बाकी करोड़ों अरबों रंगले बंगले सब यहीं पड़े रह जाते हैं। उनके मान का क्या फायदा है? और उनका मान रखने वाले हमारी बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। हमारे पास ये सुंदर शरीर है और श्री सतगुरुदेव महाराज जी का बख्शा हुआ नाम है, जो इस शरीर के रहते हुए शरीर से आसन लगाकर सिमरन के लिए हम बैठ सकते हैं। अपने सुंदर हाथों को जोड़कर अपने श्री गुरु महाराज जी के आगे नतमस्तक होकर स्तुति गायन करते हैं, श्री आरती गायन करते हैं, श्री गुरु महिमा गायन करते हैं। पाँवों से टांगों से चलकर हम दर्शन करने भी चले जाते हैं, आश्रम में चले जाते हैं, लंगर भंडारे में चले जाते हैं, सेवा करने चले जाते हैं। आँखों से सुंदर सुंदर अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं, साक्षात दर्शन कर सकते हैं, और प्रतिमा को भी साक्षात समझकर दर्शन करते हैं। इस तरह के भाव अपने अंतर मन से, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में इस तरह के भाव भरकर उन्हीं के
आस पास उन्हीं से ओतप्रोत होकर अपने भावों को सतगुरु के चरणों में लगातार नित्य निरंतर समर्पित करते जाएं। कितना कुछ ये हम विचार करें कि ये सामग्री जो है, इस तरह के जो संस्कार हैं, ऐसे संस्कारों के जो बीज हमने ऐसे झड़ी लगा दी, ऐसे विचारों की, ऐसे शब्दों रूपी बीजों की, कितने उनके पौधे खड़े हो जाएंगे जब श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। कितने पेड़ बन जाएंगे, फिर कितने बीज होंगे, फिर और कितने जंगल के समान भक्ति और मुक्ति का खजाना अथाह। इस तरह से क्यों नहीं सोचते हम छोटे छोटे दुखों के लिए दुखों में भ्रमित हो जाते हैं। हम क्यों नहीं सोचते कि हम ये हैं जो भजन भक्ति कर सकते हैं। हम ये सोचते हम गरीब हैं, हमको भगवान ने ये न दिया, वो न दिया, ये दिया होता तो मैं ये कर लेता। सच माने तो हमारा अपने पर से भरोसा उठ गया है, या फिर भरोसा था ही नहीं। जब अपने पर भरोसा ही खो जाए तो फिर तो बड़ी मुश्किल होगी, मुश्किल तो होनी है। इससे बड़ी मुश्किल हो भी क्या सकती है। इसलिए गुरुमुख प्रेमी को ये शोभा देता है कि वो अपने सतगुरु पे भरोसा रखे, अपने आप पे भरोसा रखे, जो इस शरीर से किया जा सकता है उस कार्रवाई के बारे में सोचे कि उसकी कितनी वो मर्यादा है, उसकी कितनी कीमत है, उसकी कितनी ताकत है, उस नाम की कमाई की, उस मिल्कियत की, उसकी क्या तासीर है। बार बार विचार करें। ये न सोचें हम गरीब हैं, अमीर होते तो हम क्या कर लेते, सारी यही अमीरी पड़ी रह जाती और अमीरी के अहंकार में बुरे ही बुरे कर्म होते जाते हैं हमारे हाथों से। गरीब होना तो अच्छी बात है। एक गरीब गुरुमुख था, गुरुमुख भगत है। कुछ सालों पहले हजूर गुरु महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है कि वो प्रेमी जो था, उसकी जो सोच थी, उसकी सोच के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। वो हर वक्त जो सोचता था कि गरीब है तो क्या हुआ, कभी भूखे सोए नहीं। 4 बच्चे थे उसके, बड़ी लड़की थी पहले नंबर पे। इस तरह के विचार वो अक्सर बताते हैं। गरीबी है तो क्या हुआ, कभी भूखे सो भी जाए तो क्या, लेकिन आज तक तो भूखे सोए नहीं। श्री गुरु महाराज जी ने हमें भूखा सुलाया नहीं, कोई दुख दर्द आया नहीं। सुबह उठकर खाते हैं और खाकर सोते हैं। और श्री गुरु महाराज जी से तो केवल भक्ति की याचना करनी चाहिए। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। केवल यही मांगना चाहिए, और मांगने की क्या जरूरत है, बिना मांगे तो मिल जाता है। अगर भक्ति की मांग हमारी पूरी होती रहे, भक्ति की मांग हम मांगते रहें, जीवन तो इसीलिए मिला है ना। कभी अपनी गरीबी को आगे रखकर दुखी नहीं होते थे भगत जी, बिल्कुल संतुष्ट। ऐसे गुरुमुख प्रेमियों की, गरीब भक्तों की हमारे सतगुरुदेव महाराज जी गरीब नवाज बनकर हर कदम पर रक्षा करते हैं, हर कदम पर उनकी सहायता करते, मदद करते हैं। गरीब कोई बनकर देखे, प्रारब्ध में अगर करोड़ों भी है तो क्या हुआ, लेकिन गरीब बनकर देखे हम, कैसी मदद मिलती है फिर श्री गुरु महाराज जी से। तो वो गुरुमुख प्रेमी एक दिन, इतने सुंदर विचार तो होते ही थे उसके,
एक दिन भगत जी रात को सोए, हुजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी उनके स्वप्न में आए और सुंदर सुंदर दर्शनों से कतार्थ करते हुए वचन फरमाए, भगत जी कल तुम्हारी बेटी की शादी है, बेटी की शादी की तैयारियां करो। और इसी तरह दर्शन देते हुए, आशीर्वाद देते हुए चले गए। भगत जी की नींद खुली, सुबह हो गई। भगत जी बड़े हैरान थे, लेकिन उनको अटल विश्वास अपने श्री गुरु महाराज जी पे था। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए और ना सोचते हुए अपने भक्तानी से कहते हैं, श्री गुरु महाराज जी का संदेशा आया है। श्री गुरु महाराज जी आए थे स्वप्न में और कहने लगे बेटी की शादी की तैयारी करो, कल शादी है, यानी आज शादी है हमारी बेटी की। तो भक्तानी कहती है, भगत जी क्या बावले हो गए हो आप, कैसी बातें कर रहे हो, ना कोई रिश्ता हुआ है, ना सगाई हुई है, ऐसे कैसे शादी है, एक दिन में शादी हो भी कैसे सकती है, कहीं देखा नहीं सुना नहीं। तो भगत जी कहते हैं, भाई सोचो मत, अगर श्री गुरु महाराज जी ने कहा है तो शादी तो आज होनी ही है। तो देखते देखते सुबह निकल गई, दोपहर आ गई, दोपहर भी समाप्त होने को चली, शाम का समय शुरू हुआ। तो एक परिवार भगत जी के घर आया बेटे सहित, और आए सबको नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ते हुए, अभिवादन करते हुए कहने लगे, ये हमारा बेटा है, हम आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ने आए हैं। तो भक्तानी भगत जी को कुछ खुसर फुसर करने लगी कि हम इनको जानते नहीं। वो ये बात तो भूल गई कि भगत जी ने सुबह ही कह दिया था कि रिश्ता होना है, गुरु महाराज जी ने कहा है। वो अपनी कला चलाने लगी कि हम इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, कहाँ से आए हैं ये लोग और क्या करते हैं, लड़का क्या करता है। तो भगत जी ने उसको धीरे से समझा दिया कि ये सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, श्री गुरु महाराज जी ने रिश्ता भिजवाया है और हमारे लिए घर बैठे हमारा काम हो रहा है। बस इतना भक्तानी से कहा। और भगत जी उन लोगों से कहने लगे, भाई आपको रिश्ता करना है तो हमारी दो बातें हैं, सुन लीजिए। एक तो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और कोई प्रकार की तैयारी भी अभी हम कर नहीं सकते, चाह कर भी। तो लड़के वाले कहते हैं, भगत जी पास में ही आश्रम है, कुटिया है, वहीं हम लोग चलते हैं, वहीं अपनी बेटी को साथ में लेकर चलो, वहीं श्री गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेकते हुए वहीं श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से ये शुभ कार्य संपन्न हो जाने दो।
और श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके हम लड़की को आज ही यहाँ से विदा करके ले जाएंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो वो सभी लोग कुटिया पर चले गए और वहाँ जाकर जो भी कार्रवाई शादी की करनी थी वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के आगे पूर्ण कर ली। और वहाँ जो महात्मा जी थे उनसे आशीर्वाद भी लिया, प्रसाद भी लिया। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए शादी को संपन्न किया। ऐसे हैं मेरे श्री गुरु महाराज जी, गरीबों के गरीब नवाज, शहंशाह आलम, श्री आनंदपुर दरबार के राजा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।